सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों सही जवाब है ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। दूसरा प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नरम लोहे की बनी होती है। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, छोटी जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो देखिए, छोटी जी का मान सबसे अधिक पूछा जाता है तो ध्रुव पर यानी कि पोल पर, और छोटी जी का मान सबसे कम पूछे तो विषुवत रेखा पर। और यहाँ से पूछा जाता है पृथ्वी से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर छोटी जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद कर लीजिए, दोनों ही स्थिति में छोटी जी का मान घटता है। तो ये 2 से 3 प्रश्न थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो दोस्तों केपलर ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी हमने आपको बताया छोटी जी का मान क्या होगा, घटेगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है यह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध है हृदय से। ईईजी किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ईईजी ये संबंधित है मस्तिष्क से। और एक होता है ईसीजी, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ईसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये संबंधित है हृदय से। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों सही जवाब है, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। और रक्त में लोहा की कमी यानी कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, एनीमिया पूछा जाता है एग्जाम में, एनीमिया। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों सही जवाब है किडनी। और देखिए दोस्तों, किडनी को ही गुर्दा बोला जाता है, तो यहीं पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, इस चैनल पर डेली सुबह 10 बजे से लाइव चैट के साथ क्लास चलती है, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो याद कर लीजिए,
चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, इसका खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो देखिए दोस्तों, गन मेटल में तांबा, जिंक और साथ में टीन होता है। इसके मिश्रण से गन मेटल बनता है। और भी यहाँ से पूछा जाता है पीतल में किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो याद रखिएगा तांबा और साथ में जिंक। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनता है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों विटामिन का खोज किया था फंक ने। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक है? तो आपको याद रखना है कीड़ा, KEDA। तो ये 4 विटामिन है, ट्रिक याद रखना है कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और बचे विटामिन B और C ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी रोग, याद रखिएगा। विटामिन K की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए विटामिन K की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शिरा बोला जाता है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों इटाई रोग जो है ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो देखिए रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। टिटेनस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टिटेनस रोग से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है तो 120 दिनों का होता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? 3 अवस्थाओं के बारे में आप सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? तो दोस्तों एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों जूल कार्य का एसआई मात्रक है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? तो दोस्तों एक अश्वशक्ति जिसको शॉर्ट में एचपी भी लिखा जाता है, तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर। गुरुत्वीय छोटी जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर छोटी जी का मान है। और दोस्तों रिसेंटली अगर आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर ज़रूर लें। इस वीडियो से एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। रॉकेट को
उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन में। और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद कर लीजिए क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों यकृत के द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़ा में पूछे तो 12 जोड़ी होती है। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो दोस्तों शरीर का जो सबसे मजबूत अस्थि होती है जबड़े में, और उसका नाम क्या है? तो मैंडिबल। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, मैंडिबल है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो ये फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेप्स नाम की हड्डी है, जो कान की हड्डी होती है। कान में कुल 6 हड्डियां होती है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी जो है ये टांग में पाई जाती है, यानी कि ये पैर की हड्डी है टिबिया। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अभी हमने आपको बताया उस हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए लगभग 42%। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा का प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो चावल। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, मुख्य स्रोत है चावल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए पोटेशियम। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों एनीमिया बीमारी होती है रक्त में आयरन की कमी से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एक पूछा जाता है फाइकोलॉजी और यहाँ पे है माइकोलॉजी, और इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बताते हैं, सफाई और यहाँ पे लिखे हैं कमाई। 2 शब्दों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सफाई में स और फाई दोनों को अलग कीजिए। तो स से शैवाल, फाई से फाइकोलॉजी, यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन।
सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा निर्वात में। कितना? तो याद रखिएगा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों याद कर लीजिए ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब आपको याद कैसे रखना है? तो देखिए प्रकाश में प्र है, अनुप्रस्थ में भी देखिए बीच में प्र है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जबकि ध्वनि में ध का सेंस है और यहाँ भी देखिए अनुदैर्घ्य में ध है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो दोस्तों देखिए ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। और ध्वनि सबसे अधिक किसमें गमन करती है? तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे देखिए टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए टाइफाइड होने से शरीर का आंत प्रभावित होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका सूत्र है N2O। ये रासायनिक नाम है और ये रासायनिक सूत्र है। आगे देखिए किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस। याद रखिएगा वेरिओला वायरस के कारण चेचक होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन से है? तो दोस्तों ये है कोबाल्ट 60। याद रखिएगा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों खैरा रोग ये धान से संबंधित बीमारी है। याद रखिएगा, और इस रोग का होने का कारण है जिंक की कमी। याद रखिएगा जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा बीमारी होती है। ब्लैक हार्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों ब्लैक हार्ट रोग ये आलू से संबंधित है और ऑक्सीजन की कमी से ये बीमारी होती है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों फेफड़ा को प्रभावित करता है। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों मिनीमाता रोग होने का कारण है पारा प्रदूषण, और हमने आपको बताया था इटाई रोग, तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो ये है आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दोस्तों लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, और दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। आप लोग कमेंट करके बताइए टमाटर का रंग जो लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए इस तरह से पीएच स्केल होता है 0 से स्टार्ट और 14 तक होता है इसमें नंबर, और बीच में होता है 7। तो देखिए जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यहाँ पे देखिए इधर 6, 5 इस तरह से नंबर होता है, और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है
वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे सही कर लेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक। जबकि उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो 7। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है D2O और इसका अनुभार पूछा जाता है तो 20, जबकि साधारण जल का अनुभार होता है 18। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन का अनुसूत्र होता है O3। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो अभी हमने आपको बताया जस्ता और तांबा। इसके लिए भी एक ट्रिक है, आपको याद रखना है पीतल से पिताजी। अब देखिए, पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, यानी कि पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है और तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए, आर्गन। और वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पूछे तो ये नाइट्रोजन, लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो लगभग 21% के आसपास है और CO2 की बात करें तो 0.03% के आसपास है। आरबीसी का जीवन काल तो अभी हमने आपको बताया 120 दिनों का। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है, तो ये एंथ्रासाइट है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट है। हवा में प्रकाश की चाल, देखिए हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूध में कौन सा शर्करा मौजूद होता है, तो दूध में लैक्टोज नाम का शर्करा मौजूद होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या याद रखिएगा 17 और फ्लोरीन का 9। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है। एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो रोंटगन ने, और गामा किरण की खोज हेनरी बेकुरल ने। रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों ये 110 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,